हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको मेरे क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ तीसरी कक्षा के हिंदी भाषा माधुरी पुस्तक से पाठ 7 दादाजी। इस पाठ के शीर्षक दादाजी क्यों रखा गया, आइए पढ़ते हैं और जानते हैं। सोनाली रामपुर गांव में रहती थी। गांव के बीच से एक नदी बहती थी। सोनाली नाम की एक गांव में लड़की रहती थी। उस गांव के बीच से एक नदी बहती थी। पूरा गांव रोज सुबह 3 आवाज़ों से जगता था। पूरा गांव सुबह 3 आवाज़ों से जगता था यानी उठता था। पहली, नदी की कलकल की आवाज़। दूसरी, दूर नदी पार बजते ढोल की आवाज़। तीसरी, मस्जिद की मीनार से गूंजती अनजान की आवाज़। अनजान की आवाज़ सोनाली के दादाजी की थी। सोनाली के दादाजी वहीं रहते थे। देखिए, ये चित्र में गांव के शेष भाग में एक मस्जिद है, वहाँ सोनाली के दादाजी रहते थे। आगे पढ़ते हैं। एक दिन सुबह अनजान की आवाज़ नहीं आई। गांव में सब हैरान थे। सोनाली भी परेशान हो गई। एक दिन सोनाली को अनजान की आवाज़ सुनाई नहीं दिया। गांव के सब लोग हैरान थे, सोनाली भी हैरान थी। आज क्या हुआ? आज क्या हो गया? अनजान की आवाज़ नहीं आई। सोनाली अपने आप को बोल रही है, आज क्या हो गया? सोनाली अपने आप को बोल रही है, आज क्या हो गया? अनजान की आवाज़ क्यों नहीं आई, क्यों सुनाई नहीं दी? कहीं दादाजी बीमार तो नहीं हो गए? सोनाली को दादाजी की चिंता होने लगी। उसने सोचा, मस्जिद जाकर ही देखती हूँ। लेकिन दादाजी के पास खाली हाथ जाना भी ठीक नहीं है। उनके लिए कोई भेंट ले जाना ठीक रहेगा। क्या ले जाऊँ? हाँ, अखरोट ले जाती हूँ। दादाजी को अखरोट बहुत पसंद है। सोनाली मन ही मन पूछ रही है, मैं क्या लेके दादाजी के पास जाऊं? खाली हाथ जाना तो ठीक नहीं। हाँ, मैं अखरोट ले जाती हूँ। दादाजी को अखरोट बहुत पसंद है। सोनाली जल्दी जल्दी पहाड़ी की तरफ चल दी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी यानी बहुत जोर की सर्दी हो रही थी। उसने बंद गले का कोट पहना था और हाथों में दस्ताने। उसने बंद गले का कोट पहना था और हाथों में दस्ताने। यहाँ दस्ताने का अर्थ क्या है बच्चों? एक वस्तु है जिसके माध्यम से कोई भी अपने हाथों का विशेष रूप से हथेली और उंगलियों को ढक सकता है। तो सोनाली बंद गले का एक कोट पहना और हाथों में एक दस्ताना पहना। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी। चलते चलते वो सोच रही थी, अखरोट देखकर दादाजी खुश हो जाएंगे। वह अपने हाथों से अखरोट की गिरी निकालकर दादाजी को खिलाएगी। अखरोट के छिलके भी काम आ सकते हैं। उससे छोटे छोटे सुंदर खिलौने बनाए जा सकते हैं। दादाजी माला भी सुंदर बनाते हैं। सोनाली रास्ते में सोच रही थी, अखरोट देखकर दादाजी बहुत खुश हो जाएंगे। वो अपने हाथों से अखरोट की गिरी निकाल कर खाएंगे। अखरोट को छिलके से भी बहुत सुंदर सुंदर खिलौने बन सकते हैं। उसने छोटे छोटे सुंदर खिलौने बनाए। उसमें से छोटे छोटे खिलौने बना सकते हैं। दादाजी माला भी बहुत सुंदर बनाते हैं। वो ये सब बात सोच सोच के जा रही थी। उसने पहाड़ी पर पहुंचकर बहुत सारे अखरोट इकट्ठे किए और अपने कोट की जेब में भर लिए। अचानक उससे कुछ शोर सुनाई दिया। उसने पहाड़ी की तरफ जल्दी जल्दी गई और बहुत सारे अखरोट इकट्ठे किए और अपने कोट के जेब में भर्ती कर लिए। अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई दिया। वे उसके गांव के ही लड़के थे। वे भी अखरोट लेने आए थे। सोनाली डर गई, कहीं वे उससे नाराज़ नहीं हो जाएंगे, कहीं उन्होंने मुझे सारे अखरोट मुझसे ले तो नहीं जाएंगे।
छीन तो नहीं ले जाएंगे। वो डर के मारे एक झाड़ी के पीछे छुप गई। आज सारे अखरोट कहाँ गए? एक लड़का बोला। पता नहीं, इतनी सुबह कौन आया होगा। दूसरा बोला, शायद सोनाली आई है, उसे सुबह जल्दी उठने की आदत है। तीसरी ने अनुमान लगाया। वाह, ये तो खूब रही, हमारे हाथ खाली ही रहे, हम बेकार ही इतनी दूर चलकर पहाड़ी पर आए। पहले वाले ने नाराज होकर बोला, वो रोज़ सुबह जल्दी उठकर सैर करने जाती है, वो हमारी तरह आलसी नहीं है, इसलिए सारे अखरोट पर उसका ही अधिकार है। तीसरी लड़के ने समझाया। वे वापस घर की तरफ चले गए। तभी सलोनी झाड़ी से निकल आई। उसने आवाज़ दी, रुको रुको, हम सब दोस्त हैं, हम आपस में अखरोट बांट लेते हैं। नहीं नहीं, शुक्रिया, सबसे पहले तुम उठी, यहाँ पहुँची, इन अखरोट पर तुम्हारा ही अधिकार है, दूसरी लड़के ने कहा। फिर आगे पढ़ते हैं। सलोनी ने अखरोट इकट्ठे करने का कारण बताया। आज सुबह अनजान की आवाज़ नहीं आई तो मैंने सोचा शायद दादाजी बीमार है, मैं उनका हालचाल पता कर लेती हूँ। उन्हें अखरोट बहुत पसंद है, बस इसलिए मैंने अखरोट इकट्ठे किए। सोनाली उनको बच्चों को बोल रही है, आज सुबह अनजान की आवाज़ नहीं आई, इसलिए मैंने सोचा दादाजी बीमार है, इसलिए उनके लिए क्या लेके जाऊँ। सब अखरोट इकट्ठे कर लिए, हम तोड़ लिए। एक लड़का बोला, हाँ, आज सुबह तुम्हारे दादाजी किसी से बात कर रहे थे, कह रहे थे उन्हें सर्दी लग गई है, जुकाम बुखार हो गया है। तीसरे लड़के ने कहा, हम ये सारे अखरोट दादाजी को ही दे देते हैं, वे ठीक हो जाएंगे तो हम उनके अनजान फिर सुन पाएंगे। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। वे सभी दादाजी के घर की तरफ चल दिए। अब चारों तरफ रोशनी फैलने लगी थी। उन्होंने दादाजी को सलाम किया और उन्हें भेंट दी। दादाजी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने प्यार से सबको गले लगाए और ढेर सारे दुआएं दी। तो बच्चों, ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।